आइडिया कहाँ से आया कि क्रिकेट खेलूंगा? हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ हमको मिलता। मेरे पापा, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, तो दैट थॉट केम एक्चुअली फ्रॉम हिम। एंड देन वो सारी जो स्टोरी पानी पूरी बेचते थे, तो ऑल ऑफ दैट इज ट्रू? जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कभी लगता है कि पीपल मिसअंडरस्टैंड यू? बहुत जन ने बहुत कुछ बोला है कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये तो आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा। डू यू फील कि एक प्लेयर के लिए एग्रेशन जरूरी है? 100% जरूरी। आई डू फील दैट आई एम द बेस्ट। व्हाट आर यू करंटली चेंजिंग अबाउट योरसेल्फ? मुझे और फिट होना है और मेहनत करना है। आई वांट टू बी अ कैप्टन। व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम नाउ? वर्ल्ड कप जिताना। टेल मी टॉप 3 टफेस्ट बॉलर्स। मैं सिर्फ बॉल देख के खेलने की कोशिश करता हूँ। कौन बॉलर है फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कभी नहीं पड़ता। What a special player! आप गेम खेल रहे हो और सीनियर ने पॉइंट आउट किया कि यार जायसवाल इस पे फोकस कर। शॉर्ट लेग पे था, मैं जल्दी जंप कर गया। मैं ओह माय गॉड, मेरे को पता था कि अब मैं डार्ट खाने वाला हूँ। What was that between you and Stark? Stark was trying to say something to me, but I said ball does come slow, that's why I couldn't hit, otherwise it would have gone. कभी स्लेज करने से गेम का रिजल्ट चेंज हुआ है? जैसे क्वांटास बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट, वो हेल्प करता है। Who sledges the most? मुझे तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड ने किया है। Somebody called me bloody villagers. मैं 4-5 शॉट के नाम लेता हूँ, कौन सबसे पहले दिमाग में आ रही है शॉट सुनते से? कवर ड्राइव, विराट कोहली, स्ट्रेट ड्राइव, सचिन तेंदुलकर, पुल, रोहित भाई, स्क्वायर। स्क्वायर कट तो मुझे मेरा बहुत पसंद है। Are you dating him? No. There are so many photos going viral about you. 11 years की एज में एक बच्चा मुंबई आया क्रिकेट खेलने। ही यूज्ड टू लिव इन अ टेंट, प्रैक्टिस के बाद पानीपुरी सेलर जैसी ऑड जॉब्स करता था और आज 23 इयर्स की एज में वो इंडिया के ओपनर हैं। आज हमारे गेस्ट हैं यशस्वी जायसवाल। आज हम उनसे जानेंगे कैसे चाइल्डहुड से ही विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ने उन्हें हेल्प किया आज टीम इंडिया के लिए खेलने में। कैसे? क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें इंसल्ट किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके करियर का टर्निंग पॉइंट क्यों था? वो सेल्फ बिलीफ और एग्रेशन में बैलेंस कैसे बनाते हैं और कैसे उन्होंने इतना रेजिलिएंट माइंडसेट और हंगर डेवलप किया कि उन्हें अपनी गेम के अलावा किसी और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जैसे लाइफ और क्रिकेट में हंगर ज़रूरी है टू विन, वैसे ही बिजनेस में हंगर तभी काम करता है जब आपके पास हो रिलायबल टूल्स विच कैन कीप अप विथ योर पेस। इसीलिए प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक बिजनेस लैपटॉप्स, जो बने हैं वरी फ्री ड्यूरेबिलिटी के लिए। They pass 24 out of 28 military grade durability tests. The top panel can handle up to 30 kgs of pressure and the keyboard is spill resistant and tested for over 1 crore key presses, ताकि आप अपना काम कर सकें बिना किसी टेंशन के। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए एंड टू नो मोर अबाउट द ASUS एक्सपर्ट बुक बिल्ड फॉर वरी फ्री बिजनेस, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। You're 23 year. Yeah. तो 23, टीम इंडिया, IPL, क्रिकेट, ग्लैमर, लाइफ इज दूर से ऐसा लगता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट दिस इज लाइफ ऑफ ड्रीम्स। एंड आई नो 90% तो ये लाइफ कब चले जाती है डिसिप्लिन टूर और कॉम्पिटिशन में पता भी नहीं चलता, बट 10% में दिस इज अ स्पोर्ट्समैन लाइफ, राइट? ग्लैमर। तो उसमें अ लॉट ऑफ 23-year-old वो तो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, दे विल एंजॉय देयर फेम, स्टारडम, बी एट द राइट प्लेसेस विद राइट पीपल। ये सब नहीं करता, कुछ अट्रैक्ट नहीं करता ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, मेरा वैसा थिंकिंग ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ, मेरे को बहुत टाइम उसमें, मुझे लगता है कि अगर मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया टूर में, क्रिकेट में, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत इंटेंस रहते हो वहाँ पे, आपका एक रूटीन रहता है, आप बहुत फॉलो करते हो, फिर आप वापस आते हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर में रहूँ, अपने फैमिली के साथ रहूँ। बट ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मीन्स समटाइम्स इफ़ यू डोंट
control your mind, it will go there. That is which I feel very normal when you come from those kind of environment and you see those environment. It's very easy to go with that. But how I bring myself back to focus, how I'm coming back again and how I'm coming back and I'm starting. I do start telling myself, okay, now what I need to do and what I'm looking forward to and how I'll be focused, because I feel this is all about discipline, and I do believe a lot in discipline, my routines, and I want to be focused. I wanna do things which is important for me and important for my game and how I can take my game forward as well. So I do spend sometimes, I do take a lot of time for me. So I'll go out, like if I'm in UK or if I'm somewhere out, I will go and I see the world. I love going into the nature. I want to go and see the ocean. I want to go see mountains. I love doing that. I'll go for big mountain walk, big mountain run. So I do want to go. If I want to go there. I want to see different country, different culture. So उसमें मजा आता है. उसमें बहुत मज़ा आता है मुझे कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी गया हूँ, या इंडिया में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह हैं जहाँ पे आप जाते हो, आपको लगता है नहीं यार मुझे ये देखना है, तो मैं वो सब करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो सबसे एक्साइटिंग जगह कहाँ गया कभी जो मजा आया? अभी तो मैं मयोरका गया था. ओके. इतना क्लीन पानी, इतना साफ पानी, मैं बोला वाह यार क्या ऐसा पानी नहीं, मतलब मैंने देखा ही नहीं था, इतना क्लीन तो नहीं देखा था. सो वहाँ पे ऐसा था कि मैं बहुत डीप वाटर में गया था, तो मुझे मन था कि मैं पानी में जाऊँ. फिर मेरे को एक बार लग रहा था यार बहुत डीप है, तो मैंने फिर अपने आप को बोला नहीं जसवाल मुझे कूदना है यहाँ पे. सो आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू जम्प. आई वॉज बिट nervous, but I wanted to jump into the water, like it was very deep but it was very clean. So I did it and I was like, when I did it actually I was very happy. But life jacket पहन के कूदा? नहीं ऐसे So you can swim that? Because I can swim, but I'm still, if you're in the ocean you just get nervous a bit. So I wanted to go and explore how I feel when it's very deep. So that was fun. Nice. Do you actually get scared after you get in the water? No, actually, my heartbeat was a little bit there. So, but I was enjoying it. I did it. Means I wanted to try. So it was a good experience. Nice. So that was the good place that you last went. Yeah, where I last went after the England tour. So I had some days. So I wanted to go and see. Nice. But ये parties attract नहीं करती? नहीं, मुझे नहीं करती बिल्कुल. शुरू से ही नहीं करती? शुरू से ही, क्योंकि शुरू से कभी देखा ही नहीं, तो कभी ऐसा इतना मन हुआ नहीं मुझे. और देन आई नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू पुट माई फोकस इन. सो आई नो हाउ आई नीड, बिकॉज as a sportsman I know that I have to be very disciplined on my routines. I have to be very disciplined on my sleep as well. So I want to stay in bed as soon as possible when I'm playing, especially test matches. So I love doing those things which can give me little bit, which can help me to improve my game. So I always think like that, and I always believe in those routines and those nice, structure wise how you do your daily days. So that I do a lot. Fair. Tell me your origin story. एकदम basic, day one, first time cricket bat कब पकड़ा? आइडिया कहाँ से आया कि क्रिकेट खेलूंगा मैं? आइडिया मतलब हम जैसे ऐसे खेलते रहते थे ना घर पे, तो मेरे पापा, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का. सो he still loves cricket. So when we were watching one cricket game, so Sachin sir was batting for India. So my father, and he made a century. So my father gets very excited. ये वो कि wow क्या batting किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब big fan. तो then I was very happy seeing him happy. So I wanted. Then he said, Papa, I want to play for India. So he says, yes, you will. If he can do it, you can also do it. So that thought came actually from him. क्योंकि तुझे पापा को हैप्पी करना था. Yes. Okay. तो फिर मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ. तो then I started
and I started playing, and I used to enjoy playing a How lot. old were you? I was very young, like I don't exactly 4, remember. 5, 6 type. हाँ वैसे ही कुछ होगा. But I used to love cricket. I just, it's just pure love where I do enjoy a lot playing cricket, and I'm just playing. Okay. So wherever you just tell me, okay, go and play, I'll play the whole day. So I'll be fine. So that is what it was. ठीक है. So that's when you started first time. पापा strict थे क्रिकेट को लेके? पापा हमेशा सपोर्ट करते थे. पापा बोलते थे बेटा मेहनत करते रहो, अपने जो तुम्हारा काम है उससे ईमानदारी से अपना काम करो. तुम काम तब करो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम मेहनत तब करो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है. तो ये चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी है मेरे लिए. that should satisfy me. So wherever I used to go to bed, means I used to visualize myself that I'm playing for India, I'm making centuries, and I want to be in that noise. I used to feel noise. Means I still feel like when I close my eyes and I can see and I can hear the noise which you feel when you go inside the stadium. So I do feel that. Wow. When I close my eyes, I can hear my names, Jaiswal. So that I have been doing since I'm kid. If you see, there is one movie, Iqbal, right? There is one moment when he go and he sits into the small house Okay. where he sit, and he just used to visualize and hear the noise. So that small thought stuck in my head. So I started feeling that. So when you actually feel that and visualize it, I do believe it happens, and it will happen always. So visualize करता था. You're a big believer of I visualization. do. I visualize a lot. I meditate a lot. I believe that whatever you think, whatever you say, that's very important. How you talk to yourself, because I talk to myself a lot other than anyone else. कब कौन सी एज में फर्स्ट विजुअलाइज किया होगा? गिव मी a random age. Random age, very young. Suppose I was playing Harry Shields trophy. Give me One game. age. 11 अंदाजा. years. Okay, 11 years. तो Yes. 11 साल का यशस्वी जायसवाल. Yeah. हुए जिसको अभी कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में कंपटीशन कितना है, इंडिया में खेलने के लिए चाहिए क्या होता है, इंडिया में खेल के लगता कैसे. यू हैव नो आइडिया. यू डोंट नो दिस, राइट? देयर इज अ बिलीफ कि मैं खेलूंगा, मुझे अभी एक लेवल पे खेलना है. नाउ यू आर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाने से पहले क्या विजुअलाइज कर रहा है? मैं ये सारी चीज़ मुझे सोचनी नहीं. मुझे सोचना क्या है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है बस. बाकी उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश और करूँगा. बट क्या इमेज आती थी? कि मैं खेल रहा हूँ, मैं वो आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं सेंचुरी बना रहा हूँ. सो दैट इज़ द ओनली थॉट आई कैन जर्सी सी. पहनी हुई है वो. Everything. यू कैन खुद Everything. देख सकता है स्टेडियम में बीच में, एंड दैट वाज योर विजुअलाइजिंग एज 11-year-old. Yes, I do visualize that I was scoring in Perth. I was visualizing that I'm scoring a century in Oval. So those stuff happened when I was playing IPL last year. So then after that, I knew that I'm going to go Perth. So, but I was visualizing that when I go to the Perth, I make sure I score 100. So my preparation had happened since I was playing IPL. One time I was playing in Rajasthan and somebody told me, like in Australia, you need to play new ball well, right? So, and you need to leave the bounce. So all the time when I was practicing, when I was leaving, I was expecting and visualizing also that when I play there, this ball I need to leave. So that's how I was thinking it. When I was playing in England, my thought was different. My visualization was different. Where I go and how I play. So I think I do believe a lot. Means if you really believe it, it will happen. And things happened with me in my life, which I have seen it. And I have literally, I can play the game so many times in my mind. When I go there, I feel I've been already here. So Nice. that is the feeling which I had, especially. I'm a big believer of visualization. Same, I think जो भी हो रहा है मैं visualize करता था पहले से ही, and लिख के रखता था. मेरे पास डायरी Yes, है. my diary, every year I have made a diary कि 2020, 2021, 2022, 2023. And if you
read my diary, what I have done, everything is written. Means not everything, but there is a lot of things which is written in it. Nice. So that is one few things which I have done it, that I have write my notebooks, because I wanted to talk to myself. And there are a lot of people that you think that you can talk to them, but in sometimes you realize that you should not. It's better talk to yourself and write things in the book, because book will never judge you. It will always listen. बट 11 साल में ऐसे किसने सिखाया मैंने आपको बोला ना, वही चीज कि मन से ही आती थी? जो मैंने वो उसमें देखी। तो आप जब छोटे हो आपको पता नहीं है सही गलत क्या है, पर आपको कोई चीज़ आप देखने लगते हो, आपको बहुत पसंद आ जाती है, आप करना चालू करते हो। तो धीरे धीरे मैंने थोड़ी चीज़ें कोशिश की करने, तो वो चीज़ हुई। फिर मैंने काफ़ी कुछ सुनना शुरू किया, जैसे कि मैं बहुत अपने दिमाग पे काम करने की कोशिश करता था। जो भी मैं पढ़ता हूँ या कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि क्रिकेट, एवरीवन सेज लाइक दिस इज 80% mental game, right? A lot of people says, but how many people they actually work mentally? So I wanted to work mentally. I want to be very strong mentally, and I feel I'm very strong mentally. So that is what I always believe, and I always मतलब मैं हमेशा देखता हूँ वो चीज़ कि क्या चीज़ें मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, और हाउ आई कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। सो बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी लाइफ में भी हुई हैं सो फार कि जो मुझे ऑलरेडी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जैसे मैंने अपना लाइफ शुरू किया, कैसे मैं खेला और कहाँ कहाँ रह के मैंने अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया। सो टॉक अबाउट दैट, बताओ मुझे 11 साल में। सो जैसे कि अभी जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे क्या होता है। सो मुझे बस एक ही चीज़ पता था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा। हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब कुछ हमको मिलता, और वो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है आपको देख के कि आपका कैसा है। तो मुझे था कि मुझे मेहनत करना है अच्छा, और मुझे खेलना है कैसे भी। तो तभी मैं मुंबई आया, अपने चाचा के यहाँ रहने लगा थोड़े टाइम पे। फिर कितने साल के थे जब मुंबई है? मैं बहुत छोटा था। मैंने अपना पूरा लाइफ यहीं पे तो रहा हूँ मैं। 11-12 साल में इधर? और छोटा हूँगा शायद। 9-10 साल में। हाँ, तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोचता था कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं अपने चाचा के यहाँ रहता था थोड़े दिन। फिर मुझे मौका मिला कि मैं टेंट पे रह सकता था। तो जैसे कि वहाँ पे मुस्लिम यूनाइटेड करके एक क्लब है जिसने मुझे रहने के लिए, मुझे एक मैच खेलना था जिसमें मुझे अच्छा करना था। मैंने अच्छा किया, फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रहने का मौका दिया कि मैं वहाँ पे रह सकता। तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं खेल रहा हूँ। सो मैं बहुत खुश था एक्चुअली कि यार मुझे मौका मिल रहा है, मैं दिन भर खेलूँगा, मैं अच्छा खेलूँगा, मेरे पास बहुत चांस है कि मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट के एनवायरनमेंट में रहूँगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी उस टाइम पे कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। एंड देन वो सारी जो स्टोरी, पानी पूरी बेचते थे, ग्राउंड साफ करते थे, तो ऑल ऑफ दैट इज ट्रू? जी, सारी सच्ची बातें हैं क्योंकि मैंने की हुई हैं वहाँ पे। क्या किया? टेल मी। जैसे कि आप वहाँ पे रहते हो तो सपोज संडे को कुछ खाना बनता है तो 4 वहाँ के ही लोग आते हैं ना, आपकी फैमिली वही बन जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो आप उनके साथ रहते हो। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, आप मतलब आ जाओ मेरे साथ, मेरी हेल्प कर दो। तो मैं वहाँ पे बोलते प्रैक्टिस के बाद तुम करते क्या हो? 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी। फिर वो एक्चुअली वो वहाँ पे जाते थे 7 से 10, तो मैं उनके पास चला जाता था। तो उनका भी काम हो जाता था, मेरा भी काम हो जाता था, मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाते थे। तो मैं करता था ऐसे, मुझे उसमें कोई बात नहीं थी कि मेरी लाइफ ही वही थी उस टाइम पे। और ठीक है, मुझे हमेशा वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो आप अपने मन से करो, उसमें बस वही इम्पोर्टेंट है। तो क्या करते थे मतलब उधर? मतलब वही पानी पूरी बेचता था और क्या। और पानी पूरी के अलावा कि दैट वाज द मेन कोर्स? वो करते था। फिर सपोज वहाँ पे मैराथन होते थे तो बहुत जगह पे आप बहुत सारे लोगों को पानी पहुँचाते थे।
विकेट बनाते थे, तो और यही सारी चीज़ें करते छोटे रहते छोटे जो थे। काम मिला कर लो। हाँ, कोई बात नहीं उसमें क्या है। तो घर वालों को पता था? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई उनको कि मैं क्या करता था। मैं बोलता था हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खुश हूँ। कि उनको ये स्ट्रगल नहीं दिखाना। नहीं, मुझे उनको परेशान नहीं करना है। क्यों? क्यों? ऑफ कोर्स, किसको अच्छा लगेगा बट कि बता सकते हैं घर वालों को कि रात शाम को ये करता हूँ? नहीं बता सकते? मैं मतलब थोड़ा बहुत बताता कि पर मैं यही बोलता था कि मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं क्योंकि वो दूर थे तो उनको थोड़ा तो फील होता रहेगा ना, मम्मी पापा हैं वो। कभी ऐसा लगा पॉइंट पे कि यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से? नहीं, मैं मतलब ऐसा एक दो बार लगा, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कर नहीं सकता। कब लगा? छोटा था मैं तभी। क्या लगा? यही कि क्या होगा। फिर पापा बोले मुझे, बेटा अपने पास दुकान तो है ही, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम खेलते रहो, जो होगा अच्छा होगा। बट ऐसे कभी डर लगा कि यार मे बी इतना कंपटीशन है नहीं। या मेरा गेम अच्छा है कि नहीं? मुझे है? हमेशा से अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा खुद पे। जी। और कहाँ से आया ये बिलीफ? घर में और कोई इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेला है? नहीं, ये बिलीफ है मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं करूँगा। यही तो मेरे पास यही एक थॉट है कि मुझे करना है। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अंडर 19 का मैच खेल रहा था श्रीलंका में। हमारा अंडर 19 इंडिया का मैच था। सो उस टाइम मैं 4 नंबर बैटिंग कर रहा था। तो मैं एक्चुअली हूँ ओपनर। सो मैं उस टाइम मेरे को 4 नंबर उन्होंने वो खिला रहे थे। 2 मैच में आउट हो गया था, तो मुझे लग रहा था हो सकता है मेरा अंडर 19 इंडिया मिस हो जाएगा। तो हमारी एक आप अगर जाते हो इंडियन टीम के साथ जाते हो, आपका एक एम्बेसी में इनवाइट होता है, तो आप जाते हो एज ए यू रिप्रेजेंट कंट्री और ऐसे। तो मैं वहाँ पे एक कर्नल से मिला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं उनसे पूछा कि आप जब अपने जवानों को भेजते हो कहीं या वो वॉर वगैरह पे जाते हैं तो आप क्या बोलते हो? तो वो बोले कि मैं बोलता हूँ, मैं अपने जवानों को यही बोलता हूँ, यू विल डू इट। मैं जब घर वापस गया मतलब होटल, सो मैं रात भर यही सोच रहा था कि आई विल डू इट। आशीष कपूर सर हमारे सिलेक्टर थे, तो उन्होंने मैंने उनको बोला सर कि मुझे ओपनिंग करनी है, अगर मुझे मौका मिले। तो बोले ठीक है। उन्होंने मुझे ओपनिंग दिलाई एंड आई स्कोर्ड 100। नाइस। सो दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट ऑफ माय करियर, क्योंकि वहाँ से जब मैं ओपनिंग करना स्टार्ट किया, सो मैं खेलते गया, फिर आई बिकम अ ओपनर। सो मुझे लगता है कि वो एक मेरे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जहाँ से इट चेंजेस। बट क्या आया ऐसा दिमाग में कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक अगर 2 मैचेस में आउट हुए तो फिर तो और प्रेशर बिल्टअप है, राइट? तो और थोड़ा डर है। तो 4th से वापस बोलना कि नहीं मैं ओपनिंग करूँगा एंड ओपनिंग करके मारूंगा मैं, और जाके सेलेक्टर से बोलना बिग स्टेक। व्हाट चेंज इन योर माइंड? क्या डिफरेंट था? क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि हो सकता है कि उसके बाद मैं 2 मैच ड्रॉप हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं आउट हो रहा हूँ। तो बट मैं बोला उनको कि अगर आपको मुझे मौका देना है तो ऊपर दो। तो मैं ऊपर बैटिंग करना चाहता था, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। सो वो बिलीव था मेरे पास एंड दैट थॉट ऑफ दैट आई विल डू इट। सो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे दिमाग में यही था कि आई वॉन्ट टू डू इट, सो आई डिड इट। So I was, that day when I came in, I saw myself in the mirror, I was like, wow, well done. So that sort of things मैं बहुत करता हूँ अपने साथ कि coming, watching myself in the mirror. मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया या मैं बहुत ख़राब किया, आता हूँ अपने आप से बात करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। जब मैं अच्छा करता हूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि ठीक है बहुत अच्छा किया, अब आगे कैसे करना है। There was a paragraph I was reading, okay? And मैंने आज जिस दिन अपना डिसाइड हुआ ना कि पॉडकास्ट करेंगे, उसी दिन मैं लिख दिया था मैं पॉडकास्ट में पूछूंगा, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स विच इज़ इमोशनल। आई एम राइट। देयर इज, जब आप फील्ड पे जाते हो एक लेवल का गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, फन होता है, एक एरोगेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक बिलीफ होता है, सेल्फ बिलीफ, राइट? उसके बाद सो एंड इट टॉक्स अबाउट
a lot of people, and this paragraph is one of my favorites every time I'm in the battle. It says ki humility wins you friends, arrogance wins you championships. The paradox is the society praises humility, but history remembers arrogance. Like जब मोहम्मद अली बहुत पहले, जब वो कुछ बड़े नहीं थे, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था I'm the greatest. कोबी ब्रायंट डिमांड करते थे कि किसी के पास भी बॉल जाए, लास्ट शॉट तो मैं ही शूट करूँगा. विराट कोहली लुकिंग स्ट्रेट एंड स्टेयरिंग डाउन इन द बॉलर्स एंड टेलिंग देम ही इज गोना विन एंड शोइंग दैट एग्रेशन. तो वेयर डू यू स्टैंड? डू यू थिंक एरोगेंस I won't say एक it's requirement arrogance. है? I won't say it's arrogance. बट पता है ये सब बात की बातें होती है. आई एम श्योर जब आप खेल रहे होगे ना, जब बीच में होगे, जहाँ पे जब वो स्टार्क बॉल डाल रहा है ना 140, 45, 50 पे, तब वो गेम नहीं है. तब it's India versus Australia. It's you versus Stark. It's you versus the fastest bowler in the world. It's game of, वो एक एग्रेशन का गेम है, एक बिलीफ वर्सेस बिलीफ का गेम है बिल्कुल. कि मैं फोड़ने आया हूँ, तू डाल ले तेरे में जितना दम हो. दैट इज अ थॉट विच गोज ऑन. वो गेम बाद में बनता है कि अच्छा इट वाज जस्ट अ गेम, जीते हारे, जीतने का भी फर्क नहीं पड़ता, हारने का भी फर्क नहीं पड़ता. बट जब आप उसमें होते हो तब तो इट्स अ गेम ऑफ एग्रेशन, राइट? It is aggression. तब फन नहीं सोच रहे होते हो. But then that time I think what is important for my team. Aggression is there, but I want to do it as per team demands as well. So मेरे अंदर aggression है, सब कुछ है, मैं अपने आप को वहाँ पे रखता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये भी ज़रूरी है कि मैं कैसे खेलता हूँ. मुझे उसमें गुम नहीं हो जाना है. मुझे पता है कि what is important for my team, what I need to do, but I want to be there and I want to be there. So that is what I feel. बट डू यू फील कि एक प्लेयर के लिए एग्रेशन ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेल्प करता है आपको? बहुत हेल्प करता है. तो फिर क्यों फन बनाना? तो गुस्सा हेल्प करता है तो लेकिन वो use it. दिखना नहीं चाहिए ना, वो आपके अंदर रहना चाहिए, जो मेरे अंदर है. बिकॉज थोड़ा सा फ़र्क होता है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में. एक्सप्लेन क्या फ़र्क होता है? कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस. what I feel. But I feel I can do it. So that is what I see it. And I always think if I do it, then what will happen. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि any game I'll play, कुछ भी खेलता हूँ तो for me it's a opportunity. तो मैं हमेशा वो सोच के खेलता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अच्छा करूँगा तो ये हो सकता है और मैं कर सकता हूँ वैसा. बट अगर वर्ल्ड के टॉप एथलीट से आप जब बात करते हो, वो सब ये बात करते हैं कि जब वो फील्ड पे होते हैं ना, तब वो बिलीव करके जाते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं और वो ही जीतेंगे और वो ही करेंगे. जी बिल्कुल. तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा नहीं सोचते ये सब कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एग्रेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस हेल्प करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट बेस्ट. लाइक रोनाल्डो टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, राइट? कि तुम अगर फील्ड पे, भले तुम छोटे हो, बड़े हो, नए हो, पुराने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम फील्ड पे एंटर नहीं करते हो बिलीविंग एंड सेइंग दैट लाउड कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट हूँ, तब तक तुम बन भी नहीं सकते. नहीं बन सकते बिल्कुल. तो दिस एग्रेशन, डू यू गेट दैट? I do feel that I'm the best. That is why I want to play. I want to be the best as well. But always I say I am the best. I'm powerful and peaceful soul, and I'm scoring a lot of runs. I'm winning championships. That is what I feel, and that is why I play. तो कोई कभी किसी ने ये किसी बॉलर से देख के ऐसे ये इमेज डिस्टॉर्ट हुई है नहीं कि नहीं यार ये मुझे best बॉल में शायद देखना नहीं. रहता है. I just watch the किसी ball. बॉलर ने डरा है कभी? डर लगा है? नहीं. What was that between you and Stark? Stark was trying to say something to me हाँ, क्या बोल रहे थे? that I don't know what he said exactly, but I said ball does come slow, that's why I couldn't hit, otherwise it would have gone. So that was my thought. अगर थोड़ा तेज आता तो मैं मार देता वो बॉल. So I did something but ball थोड़ा slow आया. तो मैं सोचा और तेज आता तो और तेज जाता वो. तो आगे बढ़ के आपने बोला ऐसा कि उसने पहले स्टार्ट किया? उन्होंने कुछ बोला तो मैंने बोला. तो and then that's a That's a natural good. It's just a healthy. good.
healthy conversation, or but I wanted to do well as well. That's usually. But ऐसे confidence, do you see that as confidence, or do you see this as कि थोड़ा स्लेच कर रहा हूँ ताकि इसका भी थोड़ा दिमाग सही हो और लेवल पे मैं समटाइम्स मैं करता हूँ, जानबूझ के बात करता हूँ कि आई वांट टू गेट इन देयर हेड. हाँ, सो ये समटाइम्स दिस इज माय टैक्टिक्स एज वेल. तो जब मैं उसमें सपोज कभी लगता है कि मैं थोड़ा मतलब हल्का ले रहा हूँ या थोड़ा ऐसे कैजुअल ले रहा हूँ, तो मैं अपने आप को गेम में लाने के लिए बात करता हूँ, तो वो मुझे गेम में लाता है एक्चुअली. तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे कम ऑन, वैसा. Nice. Because you were 22 and Stark was 35 at that time. So a lot of people see it differently, right? And you know Djokovic, you watch tennis, you know about these players? Djokovic, right? Djokovic. तो Djokovic की एक थी कि जब वो नए नए आए थे टेनिस में, तब नडाल और फेडरर ये दो डोमिनेट करते थे टेनिस. कोई नहीं जीतता था, इनको कोई नहीं हरा पा रहा था. लोग आते थे, सब हार जाते थे. फिर और सब हर कोई यही बोलता था कि यार पता नहीं कैसे जीते क्या होगा. दे वर सीनियर प्लेयर्स. जो कि आया 19 साल में बोलता है कि मैं आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई विल बीट देम, इट्स ओनली अबाउट टाइम. और वो बोल के चला था. तो लोग दुनिया भर में न्यूज़पेपर्स, कोचेस, सीनियर सब लिखते हैं कैसा एरोगेंट बच्चा है 19 साल का, ये बड़े प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर की इज्जत नहीं कर रहा, ये क्या बोल रहा है मैं हरा दूंगा, मेरे से बेकार प्लेयर है, मैं ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ, ऑल ऑफ दैट. एंड जोकोविक बोलता था कि आई सी दिस एज सेल्फ बिलीफ. दुनिया को जैसे भी देखना है देख ले, बराबर है. एंड एक्चुअली ही बिकेम द प्लेयर जिसने उन दोनों को हराया. एंड देन ही वन मोर चैम्पियनशिप्स, राइट, इन सर्टन टूर्नामेंट, एंड ही बिकेम दैट. डू यू सी कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभार आप सेल्फ बिलीव दिखा रहे हो, आप अपना गेम दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया मिसअंडरस्टैंड कर लेती है आपको, मुझे ऐसा लगता है और लोग कि गलत समझ लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का अपना ओपिनियन है, सो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं अपने आप से जो बात करता हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ मिरर में. सो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू हैव देयर ओपिनियन ऑन एवरी क्रिकेटर who's playing or on me. It's okay, means I can't change that. बट ऐसे कभी लगता है कि पीपल मिसअंडरस्टैंड यू? आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी? मैं देखता ही नहीं हूँ कि कौन कितना क्या बोल रहा है. मैं हुई नहीं उसमें कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो मैं उससे मुझे क्या करना है उसका. मैं सोचता भी नहीं हूँ. मैं बस वही सोचता हूँ जो मुझे कल करना है या आज करना है, जो अभी चल रहा है. मैं आज में जीता हूँ, कल का कुछ पता नहीं है. बट ऐसे नहीं होता कभी कभार यू डू समथिंग एंड कुछ लोग उसको गलत ले लेते हैं, एंड देन प्रॉब्ली दे क्वेश्चन यू लेटर. मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, वो उनका मतलब यू कांट कंट्रोल पीपल, बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ. बट डज इट बॉदर यू कि यार मैंने तो, टू बी ऑनेस्ट, sometimes it does impact you, some things, but then I understand, okay, it's okay. जैसे कुछ भी, कैसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में. no one is perfect, so things sometimes you do some mistake, sometimes कोई और करता है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा स्किल है. सब नहीं कर पाते, बहुत डिफ़िकल्ट है. या कोई कुछ बोलता है उसको सुन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम आप बोल देते हो. तो मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू बी लाइक अ स्पंज, आई वांट टू टेक इट, आई वांट टू कीप इट. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे पसंद है कि मतलब आप कैसे बोलते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या पता आपकी बात किसी को कुछ लग जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुन ही लेता हूँ. किसी की बात आपको लगी बुरी? बहुत जन ने बहुत कुछ बोला है कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा फोकस नहीं है, ये तो आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा, इसमें ये है वो है. सब बोलते थे कि अरे ये क्या खेलेगा, इसको क्या लगता है ये सचिन तेंदुलकर है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने बोला है. बस आप बोल रहे हैं, क्या कर सकते हो आप.
बट क्यों, व्हाट डू यू थिंक, क्यों बोलते थे कि आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा? कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से लोग बोलते हैं। अब पता नहीं क्यों बोलते थे, मेरे को जानने का भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे ये था कि आप, जब मैं वहाँ से आया यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आपको मतलब बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और दुनिया में ये चीज़ है कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होता है तो लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं और बहुत गलत बात बोल जाते हैं बहुत ही अच्छे लोगों को या बड़े लोगों को। तो मैंने एक चीज़ बहुत सीखी है अपने घर से, अपने परिवार से, कि अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं करता हूँ ऐसे। तो अगर मुझे कोई बड़ा कुछ बोल भी देता है तो मैं सुन लेता हूँ, ठीक है, कोई कभी बात। किसी करीबी ने हर्ट किया है कुछ बोल के ऐसा? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप जहाँ पे मैं हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है, और वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ठीक है, मतलब जो कभी कोई अच्छा करता है, कोई ख़राब करता है, ठीक है, आई एम ओके विद इट। कुछ नहीं, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो मेरे नसीब में है वो मेरे से कोई ले नहीं लेगा। बट डू यू थिंक कि लोग जलते हैं आपसे इसकी वजह से ऐसी बातें करते हैं? वो मैं सोचता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं मतलब ही अपने ध्यान, अपना जो मुझे करना है, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैं, मेरे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस मोमेंट में मैं हूँ। बहुत लोग नहीं रह पाते, वो आगे और पीछे का ही सोचते रहते हैं। मैं आज में जीना चाहता हूँ, पता नहीं कल क्या हो जाए, Fair. कुछ पता नहीं है ना। तो मैं जब, अगर आज है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज इंजॉय करूँ, आज अच्छे से करूँ, अपना 100% दूँ। अभी इंजॉय, हंसी मजाक, ये सब बहुत ज़रूरी है। यहीं पे करूँ जो तो मैं किसी से कोशिश hurt नहीं होता। बट ये तो अब मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस ही आया होगा। बट कभी एक पॉइंट होगा लाइफ में जब किसी ने कुछ बोल दिया और वो ह्यूमिलिएटेड फील होता है, कभी बेइज्जती करी, ऐसा लगता है कि किसी ने कर दी? हाँ, बहुत जन ने की है, बहुत बेइज्जती की कौन है। सी एक चीज़ है जो लगी कि बेइज्जती है यार इसने कर दी, और फिर फ़र्क नहीं पड़ा? अब नहीं पड़ता, बट उस टाइम पे लगी थी कि यार बेइज्जती है। जब आप ऐसी फैमिली से होते हो, जब आप इतने वेल्दी नहीं होते हो, तो बहुत नॉर्मली लोग आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं। क्या किया किसी ने? कुछ भी बोल देना, कुछ, मैं अब बताना नहीं चाहता, क्या ही बताऊं। बट ठीक है, मतलब मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे क्या करना है। मैं, कोई कुछ बोल देता है या कुछ कर लेता है, समटाइम्स मैं यही सोचता हूँ कि ठीक है यार, छोड़, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। बहुतों ने बोला कि तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, तू वो करेगा करियर ख़त्म, तू कभी इंडिया नहीं खेल पाएगा। लेकिन मैं फिर अपने आप को बोलता हूँ, जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि तू कभी इंडिया नहीं खेल पाएगा, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग somebody tell me, या because all I wanted to play for India. ट्रू। तो मैंने अपने आप में यही बोला कि मैं इंडिया ज़रूर खेलूँगा, कुछ भी हो जाए मैं इंडिया खेलूँगा, और आप देखोगे। मैंने यही बोला उनको। To be honest, I'm very thankful that they did what they did. Because of those stuff, I was very into it. मतलब only thing कि मुझे करना है, और ज़्यादा फोकस और फोकस हो गया। मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है। इन फ्यूचर मैं श्योर हूँ दैट पीपल विल नो दैट व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बिकॉज टेंट में रहना बहुत इजी था, उसके बाद काफ़ी डिफिकल्ट हुई मेरी लाइफ। क्या? वो फिर कभी। एंड देन जो ये इतना द पास्ट वुंडेड स्ट्रगल, जो भी 50 चीज़ें जो सब जिसके थ्रू आप निकले, जब ये सब लेके फील्ड पे जाते हो और कंबाइंड ऑल ऑफ दैट विद सेल्फ बिलीफ, इज दैट द कॉन्फिडेंस कि वर्ल्ड के बिगेस्ट बॉलर से तुम डायरेक्टली बात कर लेते हो आँख में आँख डाल के कि सुन स्लो बॉल डाल रहे हो? चीज़ें वहाँ पे रहती ही नहीं है। बट व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस देन? क्योंकि समटाइम्स यू लुक एट समबडी, आई प्रैक्टिस वेरी हार्ड एज वेल, और मैं सिर्फ बॉल देख के खेलने की कोशिश करता हूँ। कौन बॉलर है फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ा। ओके, बिकॉज आई वाज रीडिंग कि
कहीं पे आपने कंक्रीट की स्लैब पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट जी किया मैंने और काफ़ी प्रैक्टिस 200 ओवर दिलवाए सामने वाले से प्रैक्टिस करी कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी पिच कंडीशन है वहाँ पे बॉल जैसे अगर ऊपर आती है जी तो वैसी बॉल खेलने की कोशिश करी. 200 ओवर्स यू जस्ट केप्ट प्रैक्टिसिंग Yes. बिफोर योर. आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट बिफोर. तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाउंसर्स खेलूँ, तो मैंने ये शॉट डेवलप किया और कि मैं अपर कट खेलता हूँ बाउंस बॉल को, सो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे रन बना सकता हूँ. एंड इंडिया टेस्ट डेब्यू पहले ही मैच में मैं क्या आपको हुआ? बता रहा हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ. मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं सोच रहा था कि मैं खेल रहा हूँ, मैं स्कोर बना रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ. तो आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजुअलाइज दैट आई एम मैच के एक रात पहले. So I was visualizing. So I'm trying to go to bed, sleep, but again गेम चल रहा है मेरे दिमाग में, माइंड में गेम चले जा रहा है. तो मैं सोच रहा हूँ यार मुझे खेलना भी है, मुझे 1 घंटा ट्रैवल भी करना है, मेरे को फ्रेश भी रहना है, तो रेस्ट रिकवरी सब चाहिए. बट मैं फिर सोचा, फिर मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बाहर टब बनाया मस्त पानी वानी की, गर्म पानी में मैं जाऊंगा, अच्छे से बैठूंगा, हो सकता है फिर मैं सो जाऊं. मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश किया मैं सो जाऊं. फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई अब नहीं सोने वाला हूँ मैं, तो मैं सोया नहीं, मैं गया मैच खेला. तो मैं फिर बाद में मैं सोच रहा था ठीक है जायसवाल, ये फीलिंग दोबारा नहीं आएगी, ये पहली फीलिंग है और ऐसी फीलिंग ठीक है एंजॉय करते हैं इसको. तो मैं उस तरीके से उसको लेने लगा कि हाँ आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस फीलिंग बिकॉज यू विल डेब्यू ओनली वंस. कि वो टेस्ट कैप के बाद आई डिडंट फील लाइक दैट. टेस्ट कैप was something else for me. It's the best moment. Like when I got that, I'm speechless. मतलब मैं, that was the thing. तो पहले ही I दिन really enjoyed it. एक रात पहले दिमाग में सोच लिया था कि मैं 100 मार रहा हूँ ओपनिंग में, ये डेब्यू में ही. मैं बिल्कुल मैं विजुलाइज वो उस टाइम से नहीं, बहुत पहले से कर रहा था कि डेब्यू में ही 100 मारूँ. मैं. कोशिश तो मेरी यही थी कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तो मैं करूँगा. एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगा. मैं यही सोच रहा था हर टाइम, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं खेलने वाला हूँ कम से कम 10-15 दिन पहले. कोई प्री मैच रिचुअल है? जस्ट आई सिट क्वाइट, मतलब बस बैठूंगा, देखूंगा थोड़ा, बस. क्या चल रहा था बिफोर यू जस्ट एंटर? दिमाग में क्या चल रहा था? नम तो नहीं होता होगा दिमाग में ये चलता है कि कौन बॉल डालने वाला है, विकेट कैसा हो सकता है, कैसे खेल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें रहती मेरे दिमाग में. 2-3 मिनट में हो गया. अब बस क्या सोचना क्या है यार, जाके खेलना है. एंड किस पॉइंट पे होता है कि अब आज सी एवरी प्लेयर, उसका एक मोमेंट आता है जहाँ पे उसको भी पता होता है, टीम को भी पता होता है, कोच को भी पता होता है, ऑडियंस जो है उनको भी पता होता है कि अब ये अपने दिमाग में नहीं है, अब ये खेल रहा है. लाइक इसकी अब बॉडी हैज टेकन ओवर एंड यू कैन सी दैट फ्लो, फॉर्म दिख रहा होता है. आपको पता है कि प्लेयर से भी अगर आप पूछोगे ना कि क्या चल रहा था, वो नहीं रेप्लिकेट कर सकते, उन्हें भी नहीं पता होता. देयर इज अ पॉइंट वेयर यू आर ब्लैंक, वेयर जस्ट अब जस्ट वो एंजॉय. ऐसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बल्ले ने टेक ओवर कर लिया है. जी अब सिर्फ बैट ही बोल रहा है. राइट? व्हाट इज दैट पॉइंट फॉर यू? कब होता है ऐसा कि वो इट्स जस्ट अ मोमेंट कि अब एक फ्लो बैठी है? वो कभी भी होता है मेरे लिए, तो कभी भी आप जाओगे, मैं पहले बॉल से मुझे अगर लगता है ऐसा तो मैं खेलता हूँ. मुझे ऐसा नहीं है कि एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं ज़्यादा बीट होता हूँ, अदर देन मैं बहुत चौके मार रहा हूँ. क्योंकि कभी कभी बॉल अच्छा जा रहा होता है और मैं खेलता हूँ, मिला यार क्या मज़ा, अच्छा खेला यार, बॉल अच्छा बीट हो गया, नज़दीक खेला. तो जब ऐसे वो एक फ़नी इंसिडेंस ऐसे होता कि अच्छा बॉल डाला, मैं बीट हुआ, मैं बोला अब ये इस बॉल पे नहीं आउट हुआ, अब कहाँ ही आउट करेगा ये मेरे को. मैं मतलब वैसा सोचने लगता हूँ, अपने आप को वैसे मैसेज देता हूँ मैं कि अगर ये इतने अच्छे बॉल पे मुझे आउट नहीं कर पाया तो नॉर्मल बॉल पे तो मैं करूँगा. मैं वैसा सोचता हूँ. और जब मैं अपने फ्लो में होता हूँ तब तो मैं कुछ सोचता ही नहीं, मैं बस बोलता हूँ एंजॉय, वॉच द बॉल एंड प्ले. टेल मी एन इनिंग जहाँ पे आप फ्लो में थे. आई थिंक रिसेंटली जब मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाया ओवल पे, दैट वाज समथिंग. मैं अलग ही कुछ था, अलग ही माइंडसेट में था उस दिन. क्या था? क्योंकि
बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ऐसे ही खेलना पड़ेगा ये, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होती है कभी कभी। आप अगर जाते हो तो माहौल के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ भी मतलब आपको अडेप्ट करना है। तो वैसा गेम है क्रिकेट का, तो समटाइम्स गेम बहुत स्लो चलता है तो आपको वैसे खेलना पड़ता है। समटाइम्स आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा अलग एग्रेसिव खेलना पड़ेगा तो आपके रन्स बनेंगे। तो उस दिन मैं था फ्लो में, और स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था कि मैंने बोला था गिल भाई को, मैं बोला आज जाऊँगा मैं थोड़ा चला के खेलूँगा। तो बोलते हैं हाँ तू खेल, तेरे को जैसा खेलना है। तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे भरोसा आया कि हाँ भाई कैप्टन बोल रहा है जा बिंदास खेल। तो मैं बिंदास खेलने की कोशिश कर रहा था उस दिन। तो मैंने जब खेला तो मैं फटाफट रन बना दिया, क्योंकि जब तक वो समझते तब तक तो मैं थोड़ा खेल चुका था। हाँ। तो वो एक अच्छा फ्लो था मेरा। तो क्या फीलिंग आ रही थी कि गेम से पहले ही सोच लिया था कि आज मन हो रहा है आज खेलूंगा? नहीं, आज मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये शॉट्स खेल के रन बनेंगे, अगर इन्होंने इधर बॉल डाली तो मैं स्ट्रोक्स खेलूंगा। और लकीली उन्होंने उधर बॉल डाली और मैंने खेले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा यहाँ बॉल आएगी और उल्टी आई सब, हाँ बहुत बार हुआ है। और सब बीट हो गए? कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। उसे डर नहीं लगता नहीं कुछ यार नहीं, ये प्रैक्टिस गलत थॉट प्रोसेस हो गई, गलत थॉट प्रोसेस हो गई? नहीं, उससे सीख सकते हैं कि हो सकता है इसको सेट करते हैं कि हाँ फिर ये यही डालेगा। तो कभी कभी मैं बॉलर सेट करता हूँ कि मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो ऐसी जगह पे डाले जहाँ से मैं अपने शॉट्स खेल सकता हूँ। ओके, कैसे होता है ये एक्सप्लेन, कभी कराओ कभी एक बार सिचुएशन। अभी जैसे कि मान लो ऑफ स्पिनर मेरे को बॉल डाल रहा है एक टेस्ट मैच में, तो बॉल अगर स्पिन हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पर्पसफुली समटाइम्स आई डिफेंड देम इवन द लूज बॉल, बिकॉज आई वांट टू टेक देम, एंड व्हेन आई वांट टू टेक देम व्हेन दे ब्रिंग द फील्ड अप, तो देन आई विल स्टार्ट प्लेइंग माई शॉट्स। तो उनको लगता है कि नहीं अब ये नहीं खेल रहा है, तभी मैं खेलना चालू करता हूँ। नाइस। और यूजुअली बीट हो जाते हैं कब, मतलब काफ़ी टाइम मैंने खेला है शॉट्स अच्छा, तो मेरा बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है उसके साथ कि फील्ड के साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ। ये जैस बॉल नाम कहाँ से आया? जैस बॉल नाम आया इंग्लैंड सीरीज से, जब मैं सेम कि जब इंग्लैंड सीरीज हुई थी इंडिया में तभी। तो क्या क्यों आया, क्या था सब? क्योंकि मैं वैसा खेल रहा था उस टाइम पे, स्पिनर्स को काफ़ी छक्के मार रहा था मैं, और काफ़ी स्वीप रिवर्स स्वीप खेल रहा था, तो मज़ा आ रहा था वो सीरीज़ में, बहुत मज़ा आया मुझे। तो लोगों ने बोला कि जैसे बेसबॉल खेलते हैं वैसे खेल रहा है, तो जैसवाल का बेसबॉल और जैसवाल जैस बॉल, दैट्स हाउ इट इज। ऐसा बोलते हैं, पर मैं बोला ठीक है ये भी ठीक है, चलेगा, कोई मैं बात तो मारने के लिए मैं अपना कोशिश करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। बट कभी कोई बॉलर, टेल मी वन बॉलर विच यू फील लाइक कि मज़ा आता है मारने में इसका? बशीर ऑफ स्पिनर, तो उसको मेरे दिमाग में था कि मैं उसको शॉट्स खेलूँगा अगर उसने मेरे को कुछ किया तो। एंड इवन एंडरसन व्हेन आई वाज प्लेइंग इन वाइजैक, जेम्स एंडरसन, तो मैं बैटिंग कर रहा था ऑलरेडी अच्छे स्कोर पे। आई मेड अ डबल सेंचुरी ऑलरेडी, देन ही केम एंड ही टोल्ड समथिंग टू मी। क्या बोला? कुछ तो बोला, अच्छा तो नहीं बोला होगा ऑब्वियसली। तो मैं अंदर आया, फिर मैं गुस्से में था क्योंकि उसके बोलने की वजह से मैंने गलत शॉट खेला और मैं आउट हो गया। तो फिर मैं अपने मन में बनाया था कि मैं इसको तो मारूंगा। तो जब मेरे को मौका मिला, हाँ, अगली बार मेरे को फिर नेक्स्ट इनिंग में मैं 150 पे बैटिंग कर रहा था, फिर एंडरसन आया, फिर मैं पूरा गया उसके लिए। तो मैंने ओवर में उसको मैंने ध्रुव को बोला था, जुरैल को, कि इसको तो मैं स्वीप मारूंगा। तो मैंने उसको स्वीप पे छक्के स्वीप मारे, सामने मारा, सारे जगह पे मारा। मुझे बहुत मतलब था मेरे दिमाग में कि आई वांट टू हिट हिम। उस टाइम पे बोला उसने, इसकी वजह से यू गॉट आउट? वो कहीं ना कहीं दिमाग में चली गई थी इस टाइम पे 200 के बाद? मैं थोड़ा सा मतलब मैंने फेंका विकेट मेरा, बिकॉज आई थॉट कि नहीं अभी तो मारता हूँ वैसा। बट
that is what I was saying, that you need to keep control on yourself, that what the team demands. But उस दिन तो मैं था कि नहीं, मैं पूरा, मुझे जाना है तो पूरा जाना है. तो मैं completely यही सोच रहा था कि if I go for him, I'll go completely in test game as well. So मैं यही सोच रहा था कि मैं पूरा जाऊंगा, कि आर्या पार नहीं आर पारी वैसा सोचूंगा. मैं वैसे ही सोच रहा था कि मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा कि मेरे को पता है कि मैं इस ओवर में इसको बड़ा रन बना सकता हूँ, मैं पूरा चांस, पूरा अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करूँगा. तो मैं पूरा फुल ऑन उसके पीछे गया था. नाइस. एंड ऐसे टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रणजी एंड इंडिया के लिए जब खेलते हो? आई थिंक देयर इज बिग डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? क्योंकि सारे प्लेयर्स और इंटेंसिटी तो वही रहती है ना उस लेवल पे बड़े होने के बाद, क्योंकि उन्हीं में से निकलते हैं इंडिया के. जी, मतलब डिफरेंस बहुत है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है. और आई थिंक प्लेइंग इन डिफरेंट कंट्री बहुत अलग है. पर आप अगर देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेटर और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, थोड़ा एक्सपीरियंस का फ़र्क आ जाता है काफ़ी. अनटिल अनलेस अगर आप आते हो इंटरनेशनल में खेलते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है, पेस अलग है, बॉल गेम का सेंस अलग है. तो वहाँ से यहाँ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. सबसे मेजर डिफरेंस टेल मी कि अगर एक यंग प्लेयर आता है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पे, क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हो? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे बहुत. आपने क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया? मैंने अपॉर्चुनिटी देखी हमेशा. तो मैं हमेशा यही सोचता था कि आई वांट टू गो एंड एक्सप्रेस माय गेम. जब आप 1 लाख लोगों के बीच खेलते हो, आप वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ खेलते हो, तो आपको अलग फीलिंग होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है. आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर इंग्लैंड में खेल रहे हो या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो एक वाइब होती है, एक एनवायरनमेंट बनता है. सो हाउ यू टेक इट, इट्स वेरी इंडिविजुअल. How you feel it, how you wanna, suppose you are playing, you're playing first ball in the series, in the test game. So how you look forward. मेरा एक इंसिडेंस हुआ कि मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया में खेला, मैं Stark got me out on first few balls. So I wanted to come out with those overs. So how I prepare for that. So these things happen in big series. So people see what you do, how you play, कैसे खेल रहे हो, क्या अप्रोच है. So you learn very quickly. आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. आप अपनी गलतियों से जल्दी, जितना लेट वो गलती दोबारा करो उतना अच्छा है. वैसा है. But you took bunch of words right now. Diet, skill, mental skill, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, सब चीज़ें, राइट? ये सब करते हैं. दिस इज़, अगर आप बोलो टॉप 100 प्लेयर्स, मतलब 100% अगर प्लेयर्स, तो 90% ये नहीं करते, 10% ये सब करते हैं. वो 10% डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंच जाते हैं, एग्जाम्पल, राइट? अब उनमें जो टॉप 10% लोग होते हैं, उनमें से सिर्फ टॉप 1% ही दे मेक इट टू टीम इंडिया, राइट? या प्रॉब्ली टॉप 0.1% ही टीम इंडिया तक पहुंचते होंगे, या टॉप प्लेइंग 11 तक पहुंचते होंगे, या टीम स्क्वाड में पहुंचते होंगे, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स योर थिंकिंग. तो क्या डिफरेंट? क्योंकि थिंकिंग में क्या डिफरेंट? जो टॉप प्लेइंग 11 होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि दे आर स्पेशल एंड वो अपनी जगह बना लेते हैं टीम में, वर्सेस बाकी प्लेयर्स? क्योंकि आई एम श्योर क्रिकेट सबको खेलना आता है, सेम वही कवर ड्राइव, वही पुल शॉट, वही वो सालों से प्रैक्टिस करना, सब ने खेला होगा. सब अपनी डाइट पे फोकस करते होंगे, डिसिप्लिन पे करते होंगे, रोज सुबह उठ के ग्राउंड में पसीना वो भी बहाते होंगे. सब ने किया. उसके बाद भी कई बार तो बहुत प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो प्रॉबेबली आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जी आपसे ज़्यादा अच्छा से खेलते होंगे, स्टिल दे वुड नॉट मेक इट, एंड टॉप 11 अलग से बना लेते हैं अपनी जगह. क्या डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? आई थिंक ड्रीम एंड हंगर. मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ करना चाहते हो और आप पूरा मन से करो ना, तो आप कर लोगे. कोई आपको नहीं रोक सकता.
मुझे सिंपल इतना पता है, सपने देखने चाहिए और उनके पीछे भागने चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि मैं वो सपने अचीव कर रहा हूँ, तो आप करोगे ही करोगे, वो कोई भी हो और किसी भी स्पोर्ट में हो. यू हैव टू थिंक लाइक यू आर अचीविंग इट. सो दैट मेंटालिटी शुड बी देयर, दैट अप्रोच शुड बी देयर, दैट कि मैं कर सकता हूँ. एक होता है, एक बोलने के लिए होता है, एक आप महसूस करते हो जो आपके साथ जीता है. तो क्रिकेट जिया मेरे साथ. सो हैव यू फेल्ट कि मे बी जब खेलते होगे आप दूसरे प्लेयर्स में कभी किसी को देखा कि यार क्या क्लास खेलता है लेकिन उसमें वो हंगर नहीं है? मैं अपना सोचता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कोई मतलब नहीं दूसरे से. मुझे मतलब है जब मैं खेल रहा हूँ मेरे दोस्तों से कि हम जीतते कैसे हैं, हम वो अच्छा कैसे कर रहे हैं, हम और अच्छा एज अ टीम कैसे कर सकते हैं. लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. मैं ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. मैं ये सोचता हूँ हम एज अ टीम कैसे एक साथ आ सकते हैं, हम मैच कैसे जीत सकते हैं. और कभी क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इट्स लाइक अ वेव, इट विल नेवर बी स्मूथ. लाइफ इज़ लाइक दैट. कभी कभी ऐसा होता है कि एक सर्टन एज में आप कुछ सीखते हो, फिर थोड़ा बड़े होते हो तो आप कुछ सीखते हो, फिर कुछ सीखते हो. तो चेंज इज़ अ रूल ऑफ यूनिवर्स. सो आई ऑल्सो चेंज विद टाइम इन अ मतलब अलग अलग तरीके से. What are you currently changing about yourself? करंटली आई एम चेंजिंग अबाउट माई सेल्फ. किस पे काम कर रहे हैं? मतलब अपने फिटनेस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और फिट होना है और मेहनत करना है और अच्छा स्किल करना है. तो मैं अभी एवरी डे मुझे अपने आप पे काम करना है कि हाउ कैन आई बी बिकम अ लीडर. आई वॉन्ट टू बी अ कैप्टन. सो आई वॉन्ट टू कैप्टन अ टीम. फेयर. कभी ऐसा हुआ है कोई सीनियर ने, आप गेम खेल रहे हो और सीनियर ने पॉइंट आउट किया कि यार जायसवाल इस पे फोकस कर? हाँ या बहुत. कोई चिढ़ा है कभी सीनियर ऑन फील्ड? हाँ चिढ़े, बहुत जन चिढ़े, बहुत अच्छा बुरा गलत सही कैसे? होता रहता है. अभी जैसे मैं शॉर्ट लेग पे था और आपने देखा ही होगा वीडियो कि मैं जल्दी जंप कर गया. हाँ. तो वो एक बहुत फनी इंसिडेंस था. तो छूट गया कैच? नहीं कैच नहीं छूटा. हाँ. मैं जंप कर गया ना जल्दी. हाँ. जड्डू भाई बॉलिंग डाल रहे थे, तो जैसे मैंने जंप किया मैं ओ माय गॉड, मेरे को पता था कि अब मैं डांट खाने वाला हूँ. तो सब लोग हंस रहे थे और मैं डांट भी खा रहा था, मैं हंस भी रहा था, मज़ा भी आ रहा था मुझे. तो वो एक इंसिडेंस अच्छा था. जल्दी एक कैच वाला भी था. कौन सा? जहाँ पे बुमराह के टाइम पे आई थिंक जसप्रीत बुमराह के टाइम पे आई थिंक कैच छूटा था एंड ही लुक्ड एट यू विद डिसअपॉइंटमेंट कि यार क्या कैच छोड़ दिया. क्या था वो कैच? मतलब छूट गया. अभी आगे बहुत खड़ा था, मुझे बॉल सही से दिखा नहीं. एक तो वो डालते भी इतना तेज़ है. तो I tried my 100% to get that catch, but it's okay, it's part of the game. तो ठीक है, कैच छूटते हैं, मैं भी छोड़ा हूँ, बहुत जन ने छोड़ा है. तो I take it like that and I want to improve as well. When I go and I practice more, I'll be in a better position. कैच पे कभी डांट पड़ती है? हाँ, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ उस बॉल पे. फिर उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, कैच छूटते हैं. हाउ डू यू थिंक बुमराह इज एज अ बॉलर? As a batsman बताना. He has that control. Whatever he wants, he can do it. Like if he wants to bowl Yorker, he can bowl Yorker. If he wants to bowl in swing, he can bowl in swing with the same action, same pace, and his action is very different, unique. So उनका skill है वो कि वो वैसा bowling कर सकते हैं. Tell me top 3 toughest bowlers in the world. I don't feel. कोई तो मतलब बाकी नॉर्मल उससे दूसरे तो बेटर होंगे. मैं सोचता ही नहीं हूँ ऐसा. मैं वही तो बोल रहा हूँ. मैं बॉल देखता हूँ, मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि हु इज द टफेस्ट. नहीं, मेरे को मुझे ये कोशिश कर, मैं यही खेलता हूँ कि मैं कैसे खेलूँगा. मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वैसा सोचता ही नहीं हूँ. कभी टेल मी अ मैच जहाँ पर योर दिस एटीट्यूड कि मैं सोचता ही नहीं हूँ, सिर्फ बॉल देखता हूँ, या ये एग्रेशन वाला जो एटीट्यूड है ना, उसके से गेम आपके फेवर में हो गया हो कि लाइक जस्ट योर एग्रेशन. अभी जैसे मैंने आपको बताया ओवल का गेम, सो उसमें मेरा ऐसे ही था ना माइंडसेट कि आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस. क्योंकि मैं देख रहा था कि वो विकेट ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम मोमेंट था और कोई भी एक बॉल कोई भी आउट हो सकता है. तो
तो मैं चाहता था आई वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन द बॉलर. सो मेरा यही था कि मैं हाउ आई विल मेक हिम अनकंफर्टेबल. सो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, ऐसा मैं वॉक करके जाऊँगा, मैं पीछे जाऊँगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगा क्या कि किया? गेम सब किया जो मुझे लगा. कभी वॉक किया, कभी पीछे गया, कभी शॉट्स खेले, कभी लीव किया. And then it turned around for you. Yeah, that helps me get in. So कभी स्लेच करने से गेम का रिजल्ट चेंज हुआ है? कि कभी हाँ, घुस गया कभी कभी दिमाग होता है ना कि जैसे अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके दिमाग में चलता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में? इट कैन डिस्टर्ब. गिव मी एन इंसिडेंट. जैसे क्वांटस हाँ. कॉन्स्टस. क्या किया था भाई वो? तो हम उससे पूरा बात ही- कंट्री बात कर रहा था उसके बारे में. व्हाट डिड यू डू? यही कि हम उससे बात कर रहे थे कंसिस्टेंट कि कुछ ना कुछ वो उसको वो आया ही था, जस्ट खेल रहा था, तो वो अपने तरीके से खेल रहा था. तो सब उसका आप देखे कि वो फिर क्या करने की कोशिश कर रहा था. वो ऑलरेडी वो हेल्प करता है. Who sledges the most? मुझे तो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने किया है. Okay. And क्या बोलते हैं? सिर्फ गेम पे बोलते हैं, दिमाग में घुसने की कोशिश सब करते कुछ हैं? बोलते हैं जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं. Has it worked for you something where आप घुस गए हो दिमाग में किसी के और देखा कि क्या गया? ऐसा मेरे साथ तो अभी तक तो नहीं हुआ इतना. किसी के दिमाग में नहीं घुस पाया या कोई आपके दिमाग में नहीं घुस? मैंने ऐसे कोशिश ही नहीं की. क्या रूल्स हैं अभी कि अभी जैसे COC है, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं दैट कि आप बहुत ज़्यादा भी इंगेज नहीं हो सकते, तो आपको बैन लग सकता है या कुछ. तो वर्बल पे भी? हाँ, मतलब अगर ज़्यादा ही कुछ करोगे तो हो सकता है. तो कोशिश करता हूँ कि इतना ऐसे करूँ कि पता ना चले. यार जैसे पहले बहुत होता था ना पुराने मैचेस. अभी भी होता है, लोग करते हैं. जैसे कि जाते जाते आपके कान में बोल के चले जाते हैं, पर आपको पता चलता है बस सामने वाले को नहीं चलता है, और कभी कभी माइक में आ जाता है. जैसे प्लेयर्स बोल के जाते हैं कुछ ना कुछ. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ, भले नाम मत लेना प्लेयर का, आपको क्या बोलते हैं? हमें जैसे क्या बोलते हैं, मतलब उनके अब वो पता नहीं अपने में किसी से झगड़ा करके आए होंगे, मेरे ऊपर निकाल रहे होंगे, क्या मालूम. फेयर, बट क्या बोल, मेरे को नाम मत लो, टीम का नाम मत लो, प्लेयर का नाम मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? बट गिव मी एन एग्जांपल कि कोई आपके दिमाग में घुसने की कैसे कोशिश करता है, क्या क्या बोलते हैं? जैसे वन बैड शॉट कैन टेक द गेम अवे, ऐसा कुछ बोल दिया. या तो ऑफ कोर्स बिट अब्यूजिव कुछ बोलने की कोशिश की, थोड़ा रॉन्ग वर्ड्स बोलने की कोशिश की, गाली देने. एनीवेयर. नॉट ओनली दैट, सपोज मैं एक मैच में खेल रहा था, तो मैं ऐसे खेल ही रहा हूँ अच्छा, तो somebody called me, I can't use it. ओके. तो अगर नॉर्मल वे में ऐसे बोला हूँ ब्लडी विलेजर्स, ऐसा बोला उसने, तो मुझे हिट किया थोड़ा, तो मैंने भी थोड़ा बोल दिया. मतलब, लेकिन ऐसे बोलने की कोशिश करता हूँ कि इतना पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको. बट जैसे किसी ने बोल दिया, अब उसका माइक में नहीं आया, आपने बोला दिख गया कैमरा पे, तो इज इट प्रॉब्लमैटिक फॉर यू देन? नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है मैच में. अच्छा. क्या हो गया उसमें, वो इतना तो लोग समझते हैं. एग्रेशन. जैसे फुटबॉल में सब अला होता है, गाली गलौज करना, चिढ़ना चिढ़ा, ये मतलब थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है यार. ये गेम ऐसा है, इतना इमोशन इन्वॉल्व है, तो ठीक है, मज़ा भी आता है, कभी कभी बहुत मज़ा आता है. और अपनी क्रिकेट टीम में, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन है जो प्रेशर बना के ही रखते हैं वर्बली स्लेच करके? हैं काफ़ी लोग. काफ़ी लोग. कौन है? ये नहीं बता सकते कि उनकी इमेज ऐसी नहीं है क्या बाहर? नहीं, ऐसा नहीं है, बस है काफ़ी लोग जो एग्रेसिव हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स बोलते हैं. हाउ इज रोहित शर्मा एज अ कैप्टन? अमेजिंग. कितने स्ट्रिक्ट है वो एज अ कैप्टन? he's not strict, he's just amazing, he understands you. He's very caring as well, but I think his vision is very amazing. I think he's amazing captain. Do you ever take things personally in the game? Personally means what? मतलब कि जैसे I'll take 2 examples. माइकल जॉर्डन, वो बोलते हैं कि मैं आई रीड अ लॉट अबाउट हिम, मुझे बहुत मज़ा आता है. वो बोलते हैं कि मैं अगर सामने वाले ने किसी ने मेरे से कटा के बास्केट मार दिया,
मेरे लिए वो अब इट्स नॉट अबाउट इट्स अ गेम, इट्स पर्सनल. आई टेक इट पर्सनली. इट्स वेरी पर्सनल फॉर मी. अब मैं मारूंगा, अब मतलब I'll show them, I'll show him. Same with I think Jasprit Bumrah talks about it as well. He takes it personally and makes sure that then फिर उन्हें लेना होता है, फिर विकेट लेना होता है. Right? तो ऐसे होता है आपके लिए कि किसी ने कुछ करा, बोला, हाँ जैसे हुआ ना मेरे एक साथ, बार हुआ जैसे, तो you take Anderson it in के the साथ middle of हुआ. game. Not on those game. I wait. I do wait. I wait for my time. It's okay. Somebody having a good day today is fine. One day my day will come. Then I will do what I want Personally to hold do. करके रखते हो. मतलब मेरे दिमाग में तो रहता है कि अगर मेरे को कहीं मौका मिलेगा then I बताओ, won't leave him. किसी ने अगर आउट करा तो फिर याद रखते हो. ऐसा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो हुआ है उसके साथ वैसा. और हाँ ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे दिमाग में रहता तो ज़रूर है, बट आई विल वेट अंटिल आई एम लाइक आई नो दैट even if I play those shots, even if I lose my wicket as well, but my team will be in a good position. So I always wait until I know that now the situation is good and I know where I am. Then if we got in those time, then I won't leave. You talk about team a lot. Yeah, because that is only playing for my country that motivates me now. So representing my country, playing for my team, playing for India, that motivates. So that is the only motivation I have, that I want to go and make a difference for my team. But you have to play for yourself when you are in the team as well, क्योंकि नहीं खेलोगे खुद के लिए और नहीं खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे तो टीम के लिए भी नहीं खेल पाओगे. मुझे ऐसा लगता है जब आप टीम के बारे में सोचते हो आपका परफॉर्मेंस अपने आप होता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. एक्सप्लेन. जैसे समटाइम्स you feel that maybe should I go or should I not, but your team tells if it requires you should go, so then I'll go. So then there's no double thought. I want to be very clear what I'm doing. So if I go and I feel like if I feel like this is the requirement for my team that I should defense, so I will defense for 2 hours. I will try to defense for 2 hours. But if I require that I need to score on 20 ball 50, I'll go and I'll make sure that I'll do that. So that helps me to bring my best. Give me an example. Suppose there are situations where I was playing too much ball and I didn't play any shot in Australia. And there was a time where I was playing shots only in any other games. So that gives me a lot of confidence. तो वो मुझे बहुत भरोसा दिलाता है. And और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सोचते हो कि नहीं टीम को ये ज़रूरत है, तो अगर आप वैसे खेलने लगते हो तो आपका भी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बदल जाता है, आपका सोच बदल जाता है और टीम का भरोसा भी आपके ऊपर आता है ना. जब टीम में ड्रॉप हो जाते हो या टीम में एक पर्टिकुलर स्क्वाड में नहीं जाते. नहीं, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड फोकस ऑन मी देन व्हाट आई शुड डू. इट्स ओके, इट्स देयर डिसीजन, नॉट माई डिसीजन. बट व्हेन यू आर प्लेइंग सो गुड, आप रन मार रहे हो, हर जगह दिखा रहे हो, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, IPL में भी क्लास खेल रहे हो, टेस्ट में भी बढ़िया खेल रहे हो, एंड देन यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन लेट्स से T20 या तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा डिसीजन ही नहीं, मेरे कंट्रोल के बाहर है. सो इट्स ओके, आई शुड जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ एंड देन आई शुड डेवलप माई स्किल. सो व्हाट आई कैन ऐड, आई स्टार्टेड bowling more, I started doing different things, different shots. So that's how I improve my game again. So जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है. जो मेरे कंट्रोल में है उसको कैसे बेहतर करते जाता हूँ वो मुझे सोचना है. तो मैं सोचता ही नहीं हूँ ना, वही तो. अरे कल का नहीं पता, इतना दूर का कौन सोच रहा है भाई. मुझे आज में जीना है, जो होगा होगा, अच्छा होगा. जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा होगा वो मुझे कोई दे नहीं सकता. तो मुझे आज में जीना है और आज इंजॉय करना है. इसीलिए मैं आज प्रैक्टिस करूँगा, आज अच्छे से खाना खाऊंगा. ये होगा कि हाँ मैंने 100% किया, मुझे नींद आ जाए तो मैं अच्छे से सो जाऊँगा, वापस उठूँगा, वापस मेहनत करूँगा. तो देयर इज़ नो शॉर्टकट. सो यू कीप डू योर वर्क,
किसी को पता है किसको क्या मिलने वाला है? नहीं ना, तो ठीक है भाई, चलते रहो। ओके, तो जब सोचने की बात कर रहे हैं तो एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? आप गेम खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, फोर्ड ने लास्ट सीरीज में आपने मारा, फोड़ा, अभी भी खेल रहे हो, मार रहे हो, आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, ज़्यादा रन नहीं बने, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? डू यू फील फेलियर? हाँ, अब आप अगर ऐसे पूछोगे तो देखो, जब आप स्कोर करते हो और आउट होते हो तो इट्स वेरी नॉर्मल टू थिंक लो, वेरी नॉर्मल कि देन यू स्टार्ट थिंकिंग अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है. दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू थिंक. एंड नाउ हाउ यू विल थिंक, how I want to think, I want to think differently. I want to go and talk to people who are experienced, who knows game better, what can I improve, how I can do. So then I will go into those people who can actually help me developing things. So then I again start from scratch. किसी एक पर्सन का नाम लिया या कोई सीनियर प्लेयर, कोई एक ऐसी एडवाइस which has helped and worked in your favor? बहुत सारी हैं ऐसी कि इन गेम को लेके कि समटाइम्स मेरे को सचिन सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी, एवरी बॉलर विल गिव यू लिटिल बिट हिंट व्हाट दे आर गोइंग टू बोल इफ़ यू वॉच देम वेरी केयरफुली. सो अगर आप अच्छे से उसको देखते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके फील्ड पोजीशन से, एवरीथिंग, यू नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू. सो वो एक मेरे दिमाग में थी काफ़ी. एंड मुझे गिव मी एन एग्जांपल. फील्ड प्लेसमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, एक्शन हो गया, एंगल्स हो गए, विच एंगल दे आर बोलिंग, व्हाट एंगल दे आर यूजिंग, व्हाट इज देयर रिदम. सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच आई वांट टू कैप्चर. And you notice, and 100%. Yes, I do notice ऐसी a lot. आती balls. A lot of time, yeah. A lot of time ball comes how I think, but still I need to watch the ball. But Of course. suppose there is field placement, how they change the field. So all these things, small things you learn with time, with experience. That is what I was telling. With experience you it learn. changes, You need yeah. experience in the team. जैसा सचिन सर ने ये बोला, किसी और ने कुछ बताया? हाँ, तो जैसे कि मुझे राहुल द्रविड़ सर ने बोला, जैसे आप बैटिंग करते हो तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि ये क्या मतलब मीन्स आई शुड हिट हियर, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, ऑल दीज थॉट्स कम्स. सो शुड आई हिट हिम हियर, शुड आई हिट हिम देयर. तो मैंने उनसे पूछा हाउ डू यू ब्रिंग योर थॉट्स बैक. सो टू थिंग ही सेज, he says only one thing somebody else says. He says watch the ball. In the end you're playing the ball, it will come. So if you tell yourself watch the ball, so all these thoughts goes away. So that happens. That was a very good advice which I have gotten from him. It's very easy to say it, but at Very those difficult to moments, execute. those moment you need to be aware of it. अब जैसे मैं गौतम सर की बात करूँ, जैसे कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तू आंख बंद करके भी छोड़ेगा ना तो बॉल स्टंप के ऊपर से ही जाएगी, जो लेंथ बॉल है. और दैट इज़ वेरी ट्रू. और जाती है बॉल, आप देखो. This helped? How did it help you? 100%. You get the idea, no? जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, हाँ, तो हम जब भी खेल रहे थे, जब थोड़ा पीछे वाला बॉल, ना कि आगे वाला बॉल, जो लेंथ बॉल होता है, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल होता है, वो ऑफ स्टंप के बाहर बाउंस इतना अच्छा रहता है वहाँ पे कि बॉल ऊपर से ही जाता है. आगे का बॉल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीछे का बॉल बोल रहा हूँ. थोड़ा लेंथ, जो खिंचा हुआ लेंथ बॉल होता है. पर ऑस्ट्रेलिया जब गए थे बस पहले निकल गई थी. व्हाट वाज दैट? अरे मुझे ऐसा लगा कि हमारा डिपार्चर जो हमारा अराइवल टाइम था, मैं सोचा वो डिपार्चर टाइम है, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. डांट पड़ी क्या? Did they say something? नहीं सर, मतलब सर ने बताया कि, मैंने बोला सर देखो जेन्युइन मिस्टेक हुआ, आई एम वेरी सॉरी. सो बोले इट्स ओके बट बी अवेयर, अगर तुमको नहीं लग रहा तो तुम बात करो. एंड रोहित भाई वाज वेरी फनी विद दोस मोमेंट एज वेल. फनी मतलब बोलते, मतलब मज़ा थोड़ा हो, हाँ वैसा. क्या बोले? कुछ बोले नहीं, बोले तो अब जाके उनको सॉरी तो बोल. तो मैंने बोला हाँ मैं जाता हूँ. किनको?
अरे ऑफ कोर्स सबको, अच्छा, पूरी टीम को। कि उनकी बट यू निकल ही गई थी ना बस, तो यू वर नॉट देयर, मैं वेट नहीं करी थी ना बस, तो आपके लिए निकल गई थी आपको छोड़ के, राइट? हाँ तो ठीक है, मैं डिजर्व करता हूँ अगर मैं लेट हुआ तो, फेयर। इट्स ओके एंड आई एक्सेप्ट द पनिशमेंट एज वेल। क्या पनिशमेंट मिली? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन जनरल इफ आई गेट इट आई शुड बी ऑन टाइम। हाउ कैन आई शुड मिस इट, आई शुड नॉट मिस इट। क्या ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ती है? जैसे कभी गलती से ये कर दिया या कुछ और कर दिया, या ऑन फील्ड थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया, नहीं, ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ती है कि सिर्फ परफॉर्मेंस से ही फ़र्क पड़ता है तो टीम इंडिया में होगी कि नहीं होगी, कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो? वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि कौन आपको कैसे लेता है या क्या करता है। जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मतलब पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ। समटाइम्स अननोइंगली मिस्टेक्स हो जाते हैं एंड इट्स ओके, लाइक कोई जानबूझ के नहीं करता है। So tell me, when you watch Indian players, okay, actually Indian नहीं, वर्ल्ड वाइड, मैं 4-5 शॉट के नाम लेता हूँ, कौन सबसे पहले दिमाग में आता है, कौन सा प्लेयर ये शॉट सुनते से इन योर माइंड? ओके, सो लेट्स से कवर ड्राइव, विराट पाजी, स्ट्रेट ड्राइव, सचिन तेंदुलकर सर, पुल, रोहित भाई, फ्लिक, ऐसा कोई दिमाग में तो नहीं आता। अभी तीनों लोग ही बोल ही दिए मैंने ऑलरेडी। और square? इनके स्क्वायर कट तो मुझे मेरा बहुत पसंद है। फ्लिक कोई भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है केएल भाई बहुत अच्छा मारते हैं, उनको मज़ा आता है फ्लिक मारने में। एंड इफ इंडियन प्लेयर्स के नाम नहीं लेने होता? हाँ, जो रूट स्ट्रेट कौन मारता है इतना? क्रॉली अच्छा मारता है स्ट्रेट ड्राइव, आई थिंक मिड ऑफ। ओके, देखते क्या? मूवी देखता हूँ काफ़ी, रोमांटिक मूवी और जैसे आर्मी की मूवी, दोनों तो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपनी लाइफ। ओके, तो मुझे मज़ा आता है दोनों मूवी देखने में, आर्मी की और रोमांटिक्स मूवीज़। सो सम ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग मूवीज़। You watch romantic movies. Are you dating someone? नो, There are so many photos going viral about you. पता नहीं, वो जा रहे हैं पर मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। What's ideal love for you? आइडियल लव, who can be with you all the time? कैसे रहेगा कोई आपके साथ all the time, because If you you're love- traveling left, right, center, all around the world, court पे. That I know, if you want something, you will get it. If you want to be with someone, you will be with them, no matter what. But it's so difficult to keep up with someone like you, especially you. I mean, Indian Of course, it's difficult. players. हम लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, हाँ, जो जैसी लाइफ है. लाइफ है, it's difficult. That is for sure. But I think as a sports person, we do, of course, we live a lot of lonely life as well sometimes, like in personal life. Do you think ये सब distraction है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये डिस्ट्रैक्शन है। आई थिंक इफ इट इज़ अ वेरी नाइस रिलेशनशिप, इफ यू हैव अ रियली जेन्युइन गर्ल हु रियली लव्स यू एंड you love someone and you care about them, so I think it's a wonderful thing. Like, there should be good relationships that can make you keep going, make you learn different things. Your views are different. Learn from each other as well and look after each other. You need people, you need love to live a beautiful life as well. But time है to build a relationship. वही तो कह रहा हूँ ना मैं, अगर आपको किसी से प्यार है और या आपको किसी से प्यार होता है तो सब मैनेज हो जाता है। Okay, tell me your schedule on a practice day or on a tour day जब कर रहे हो तो। आपके पास इनफ टाइम है, अगर आपके पास कोई है जिसका आप लुक आफ्टर करते हो या यू केयर अबाउट देम, you'll remove time for them. You have enough time to remove 15 minutes for them as well in a day. Guide me through your day. But it's not I won't say like these are the wrong distractions. But I can say if you have a genuine relationship and you look after each other, it will make you better person and it can help you do
amazing things as well in life. Walk me through your day, morning to night. So कितने give बजे me उठते हो? scenario what I'm doing. That is the Practice thing. प्रैक्टिस है, किसी टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? So I'll wake up early. मतलब बजे जल्दी. अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हूँ तो 7 ओके 7 बजे उठता हूँ, या तो 6:30 6:30 to 7 I'll be awake. अब मैं अपना रूटीन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा घर पे आराम करता हूँ, फिर जो भी मेरा प्रैक्टिस शेड्यूल है, या मेरा जिम है, या मेरी रनिंग है, या मेरा प्रैक्टिस है लाइक स्किल वाइज, वो मैं करता हूँ. फिर वापस आता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, बस. कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि मुझे कैसी प्रैक्टिस करनी है. कि सपोज आई वांट टू प्ले टेस्ट, आई विल बैट लाइक सेशन वाइज सेशन, 3 सेशन आई वांट टू बैट. और अगर T20 की प्रैक्टिस है तो 2 घंटे में मैंने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सारे बॉल्स खेलने हैं, वनडे गेम है. तो आई वांट टू प्ले मैचेस, आई वांट टू प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज इन द नेट्स, कि कैसे मैं खेल रहा हूँ. In test, if I'm doing the preparation, same thing. I want to make a scenario. I want to make wickets like those and practice like the condition. What's the biggest difference between playing in nets and playing on the ground? मैं प्रिपरेशन तो ऐसे ही करता हूँ. जब मैं नेट्स करता हूँ, that I feel like I prepare for the game, of course. So in nets, I am very focused. Everything is, but it's still a net. But I think like it's a game. I want to prepare like a game, but still it's a net, so I can try. I try things, and in the game, I'm sure I'm gonna do it. So how I'm gonna do it? I'll try in the nets, and I'll go into the match, and I will do it. So that is the difference I feel. कि वहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से ट्राई करूँगा. And अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे, ये वहाँ पे मुझे खेलने में इजी होगा कि नहीं होगा. या मैं शॉट्स ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, तब जाके मैं मैच में खेलूँगा. वॉक मी थ्रू योर डे. कैसे होता है सुबह? It depends where I am, what I'm doing. Suppose बॉम्बे नॉर्मल डे, ऑफ Normal- ट्रेनिंग डे. off training ऑफ day, ट्रेनिंग डे. I just be at home mostly, or I'll go. There is few cafes which I love going, sitting and eating with my friends in the day. So I usually do that, or my family. So whenever I'm free, usually I'm not. So I'll just try to go and spend as much as I can spend with my family and be around them, play a lot of chess. चेस खेलते हो? I love playing chess. मुझे बहुत मज़ा आता है चेस खेलने में. तो मैं ज़्यादातर चेस खेलता हूँ. एक दो दोस्त आ गए तो हम वहाँ पे 1 tip 1 hand खेलते हैं, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है. 1 tip 1 hand. जी बिल्कुल. नाइस. ये बता, ये हम सब खेलते हैं. नाउ वी कैन हाँ. कनेक्ट. तो जैसे हम खेलते रहते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है. क्या रूल्स होते हैं? रूल्स कोई भी रूल्स बन सकते हैं. आप खेल रहे हो, डिफेंस कर रहे हो सकता है, डायरेक्ट कहीं लग गया तो आउट है. बट अभी मेरे भाई को देखो, तो दरवाज़ा है और 2 दीवार है, तो वो डिफेंस किया, मैं डिफेंस किया, मैं आउट हुआ, डायरेक्ट मेरा बॉल गया दीवार पे, तो बोलता है कि मैं आउट हूँ. ठीक है. फिर दीवार के बीच में गैप है ना, तो वो डिफेंस किया और बॉल गया गैप में. तो कह रहा है भाई दीवार पे आउट है, गैप पे आउट नहीं है. मैं बोला यार ये अलग रूल है. बोलते हाँ ऐसे ही रूल है. मैं बोला ठीक है. फिर उसके बाद हम ऐसे खेलते रहते हैं. बहुत मज़ा आता है एक्चुअली. वो एक्चुअल फन हो जाता है मेरा. वो एक्चुअल. और मेरे पापा भी मतलब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे पहले. तो उनको बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे हम लोग को आउट करने में. तो घर में बहुत मज़ा आता है. मतलब घर के हॉल में ही खेलते हो? हाँ मतलब कि नीचे जैसे जो भी जहाँ भी जगह मिल जाता है वहाँ थोड़ा थोड़ा खेलते रहते हैं हम लोग. मतलब वो मैं सिर्फ मज़े के लिए खेलते हूँ. तो मुझे एंजॉय करना है और कोशिश करता हूँ कि मैं जितना लंबा बैटिंग कर सकूँ बैटिंग करूँ. तो उसमें कैसा है कि तुम आउट हो गए तो ही चेंज हो गए. कोई ऐसा डॉट बॉल वगैरह नहीं है. तो कोशिश करते रहो कि खेलते रहो उधर. तो वो करते रहते हैं हम लोग. तो हम लोग कैसे करते हैं कि टेस्ट मैच है, तुम खेलते रहोगे तो पूरा दिन खेलोगे. तो मैंने अपने भाई को एक दिन पूरा दिन मैं बोला तू भाई बॉल डालते रहेगा, मैं आउट ही नहीं हुआ. तो वो डाल ही रहा है, मैं खेलते ही जा रहा हूँ. तो कोई 1 tip 1 hand नहीं पकड़ पाया? कोई नहीं मैं क्योंकि मैं और वो और एक और लड़का खेल रहे थे, तो 2-3 ही जन थे. तो हम 3 खेल रहे थे, तो मैं खेलता ही जा रहा था, मैं आउट ही नहीं हो रहा था. तो बहुत मज़ा आता था. लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली स्टिल.
नाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर ऐसा अच्छा प्लेयर आ जाता है ना घर में, दोस्त या भाई या कोई नेबर कोई आ गया, अब गली में खेल रहे हो तुम और 1 टैप 1 हैंड खेल रहे हो, तो फिर हम कर देते हैं कि 3 डॉट पे भी आउट है, हाँ, और बॉडी पे भी लगा तो बॉडी भी में आउट है, मतलब कुछ भी हाँ, करके नहीं। इसको आउट करना है। हाँ। इसके लिए सारे रूल्स हैं। जिसने 7-8 10, तो हमारे से मतलब टच पे रन है। हाँ, टच पे नहीं, टच अभी जैसे 2 वॉल है तो वहां पे अगर नीचे से बॉल गया तो बाउंड्री है, तो उस पे भी मैं सेंचुरी बनाता हूँ। तो मुझे वो बहुत पसंद है कि मैंने वहां पे सेंचुरी बनाया, सेलिब्रेट भी कर लेता हूँ मैं वहां पे। मुझे इतना मजा आता है। नाइस। सबसे वियर्ड रूल कौन सा रखा है तुमने गली क्रिकेट में, या जो सबसे वियर्ड रूल मतलब रूल बना देते हो आप, हाँ, कोई भी कौन रूल सा एक weird rule सपोज कैसे, मेनली तो यूजुअली बॉडी पे लगता है तो आउट नहीं होता है, हाँ। पर वो भी हम ले लेते हैं कभी कभी कि जब गलती ज्यादा ball देर हो गया, नहीं भाई बीट तो हो ही गया ना, बैट से थोड़ी लगा बॉल, तो वैसे LBW तो होता ही है, तो वैसे करके फुल बॉडी? हाँ, अगर बॉल बॉडी पे लग गया तो आउट ले लेते हैं। हम लोग रखते थे कि पीछे का, कि 3 बॉल डॉट हुआ ना तो नहीं पीछे का भी, कि अगर पीछे मारी, जैसे मान ली यहाँ दीवार है right? और पीछे मारी और टिप करके लगी तो 5 रन। 5 रन। हाँ, अगर मतलब रैंडम रूल है, हाँ, घर में random बनाना है, और वो उसके चक्कर में लोग पीछे आने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट दीवार पे ही लगनी है, आउट ही होना है। हाँ, So it's a- पर मजा तो आता है इसमें, मजा आता है ना बहुत। हाँ बहुत भाई, वो सबसे इट्स द बेस्ट फीलिंग। बट यू सेड कि घर में ही रहता है तू, बाहर नहीं जाते हो, टाइम पास नहीं करते हो? मैं बहुत कम जाता हूँ, ऐसा नहीं जाता हूँ, लेकिन जैसे कि अगर मैं टूर्स पे रहता हूँ फिर मैं घर आता हूँ, तो आई प्रेफर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फैमिली एंड देन आई टेक देम ओनली आउट, और समटाइम्स आई गो आउट, नॉट लाइक अ लॉट। What's next for you as a cricketer? What's your next dream now ड्रीम as an individual? individual, I want to win the championship. I want to win the World Cup for my team, myself. So वही मेरा ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड कप जिताना है, Next, बस वही है। ODI straight up, एक ही फोकस, और कोई दिमाग में कुछ नहीं है। Here's a question, probably the last question is, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बिटवीन अ गाय जो आज गली में खेल रहा है या ग्राउंड पे खेल रहा है, अपने शहर में, अपने गांव में, वो फोड़ रहा है, वो मार रहा है उधर, इतनी अच्छा खेल रहा है वो, उसमें, और आप में जो इंडिया के लिए खेल रहे हो, या यशस्वी ऑफ 11 year old, like when यशस्वी was 11 year old ग्राउंड पे खेल रहे थे अपने उसमें और दोस्तों इसमें? के- हाँ, उसमें और आज के आपके। I think experience which is a huge difference, I feel. Mentally what has changed? I did change with time. It's not like I can't say that I'm the same as I was 11-year-old. नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ों से गया हूँ, बहुत अच्छा बुरा देखा, बहुत सारे लोग देखे, अच्छे लोग देखे, थोड़े अलग लोग देखे, पर मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी that what I have done so far, I'm very proud of myself and I'm very grateful. मैंने वो लाइफ देखी, मैंने बहुत सारी जिंदगियाँ जी हैं, ऐसा लगता है मुझे, ना कि ओनली एक, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है, तो मुझे I'm very happy that I'm able to do what I do, and I'm very thankful and I'm very grateful, blessed to have all this, what I have in my life. I have goals, I have things which I want to do, and I'll be keep focusing on those things, and I want to enjoy with those thoughts as well, and I want to just live the moment. Are you satisfied? No, not yet, but I want to enjoy every single moment in my life. That is what I think. I want to be in present. I'm not satisfied yet, but I'm very proud of me, what I did so far and what I want to do in my life. If you have to pick one thing, कौन सी चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्राउड हो खुद को लेके? खुद को लेके खुद proud. के बारे में कौन सी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड हो? That I'm a very good human being. I'm a very good son.
and I have a beautiful family. I have what I have. Everything is important for me. You said you're a beautiful son. You're an amazing son. Yes, What makes you think so? because I love my parents, I love my family, I look after them, I look after my mom and dad, my family, and there is a lot of love that I'm very happy that I've been loved like that. That people have loved me, my fans loved me, and all the people who blessed me to do well. And even if I can do 1% to make them happy, I'm feeling very proud. Like if I can play well and people can just be happy, seeing me happy and enjoy for a moment, if I give them happiness, it's just incredible thing. It's a skill, and I'm very blessed that I could do that. And suppose somebody is in the hospital and I'm playing a game, and for a moment he forgets everything. This is what I have seen. And suppose somebody is wearing my t-shirt and saying, come on Yash, come on, do it. So these are things are very precious. People love. So that gives me goosebumps. That gives me motivation. That gives me strength also to go and do it. Nice. I'm actually very, very happy about what you just said, because you said that you're proud that you're a loving son way before you said that you are an excellent player. I mean, both of them are great and incredible big things, but that talks a lot about you, that you're way more proud about you as a son. And then there's a lot more hunger for you remaining कि अच्छा मेरे को आगे और फोड़ना है और कुछ करना है. Yes, 100%. Matlab, sometimes people motivates me that somebody in the village or anywhere must be watching me. And if they think I can do it, then they can do it as well. If you don't have anything, still you can do it. If you have dreams, if you have belief and dreams, you will achieve it. You should dream, chase your dream and visualize your dream that you're achieving it. So even anybody is hearing me anywhere in the world. So if they believe that there is nothing that they can achieve and there's everything which they feel, okay, maybe nahi hoga yaar, it can't happen, we don't have this. I'll tell you, just keep believing that it will happen and it will happen. So that is what I want to say, that कि आपको अगर करना है ना तो आप कर लोगे. जस्ट करते रहो. और विजुअलाइज करो, सोने से पहले सोचो, वो आप और कभी भी लिखते कर रहो, सकते हो. अपने आप हो जाएगा. बिल्कुल होगा. अगर आपको बिलीव है, भरोसा है, होना ही होना है. एंड देयर समथिंग मैजिकल अबाउट इट, राइट? जब आपके दिमाग में एक विजुअल अगर आ जाता है ना कि ये चाहिए, और अगर वो बार बार मैं आपको अभी अगर बोलूँ, फूटता है. आई वॉज मेडिटेटिंग विथ मैम, सो शी टोल्ड मी, you see yourself that you're achieving your goals like torch is flashing you. So that I'm visualizing that torch light is on me and my goal is on the thing. Like I'm scoring 100 and I'm seeing myself in those torch light. So my focus gets narrow. So when you say that, you actually see that. Yeah. So टॉर्च जल रहा है सामने. yes. और And you see it. So that is how it works, how you think. और उस लाइट, टॉर्च की लाइट पे जो प्रॉब्ली दीवार पे, उस लाइट में you can see Means your dream playing. I close my eyes and I can actually see it. So that flash, which the light of the torch brings you more closer towards the goal. So these things, if you learn or if you hear all these things, it gives you a lot of things, I think. You do this every day? Means I try to. I do, like मेरे अपने ख्याली चीज़ें होते रहते हैं, तो ख्याली जो भी मेरे को आता है मेरे दिमाग में, मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहता हूँ. Nice. Who is one cricketer who you absolutely love? Do you see as God or like idol? Means my idol, it was Sachin Tendulkar sir. So I always look up to him since I'm young. So I always look up to him, hear him.
watch about him. What's something that you love about him? Everything what he does, how humble he is, how, like, when you meet him, you feel like he's amazing. Like when he talks, when he tell you something, when he meet people, how generous he is. It's very nice, and it gives you a feeling that you remember rest of your life. So that is what he did for when I met him first. So that stays with me. Now I still feel like that. When I saw him first time, I was like, wow. So that was an amazing thing for me. Well, thank you so much, sir, for coming here. Thank you so much. I hope all your dreams come true. Thank you so much. Some videos of yours actually I see, and I also feel like very good about it, and मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए. I was very excited to come and meet you. Especially. Thank you so much. आपने बहुत अच्छा वीडियोस लिया है सीरियसली, और जो बात लोगों ने बोला है that is very inspiring for a lot of, especially for me as well. Thank you so much, भाई. It means a lot. जब जैसे मतलब आपके ऐसा कोई आता है ना और जब ऐसे बोलता है तो it means a lot, because you are playing at a level जो हम लोग imagine भी नहीं कर सकते in terms of pressure, inspiration, hustle, talent. पता नहीं क्या क्या तुमने फोड़ा होगा तब जाके तुम वहाँ पहुँचे, and then you say this कि मेरे एक या दो छोटे वीडियोस makes you feel good, it means a lot. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएँ, एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप चाहते हो. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.